सीधी बात, नो बकवास। अच्छा, 4-5 सवाल होंगे, टकाटक जवाब देने हैं। बिल्कुल 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 जी, बुद्धि हाँ, जरूर दूँ। हमारे पुराने जो ओल्ड इज गोल्ड, हमारे संस्कृति के स्तंभ जो इस देश को एक सभ्य शिक्षा देंगे, उन कवियों के बारे में मैं आपसे 2-4 बात करूंगा। हाँ हाँ बोलिए। एक टुक जवाब देना है। हाँ, दादा, ऐसा कौन सा कवि आपने नजर आया जो करेक्टर में खो जाया करता, मतलब जब कोई सॉन्ग कराया करता तो एकदम करेक्टर में खो जाया था? देखिए, कला के अभिनय का विषय में मैंने पंडित मंगेराम को ही आर पार पाया। जब वो चमन ऋषि बनते थे तो स्वयं चमन ऋषि, सुदामा बनते थे स्वयं सुदामा। फिर कोई भी कवि, कोई भी कलाकार अपने अभिनय में कसर नहीं छोड़ता। पता, सबसे, जैसे दोबारा पूछ ले रहा हूँ, सबसे गुस्से वाला, मतलब लोगों को ये नजर आता था यार ये इतने गुस्से में सांग क्यों कर रहा है, ऐसा कौन सा था? लोगों को लगता था ये गुस्से। चंद बम्बे वाला, वो बहुत आवेश में आ जाता था। सबसे हंसोकड़ा कवि कौन सा था, जो मजाकिया कवि था? देखिए भाई, मंगेराम जैसा मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। कोशिश कौन सा कवि ये रखा करता मैं वीर रस गाऊं? ऐसा कौन सा कवि था जो ये कोशिश रखा करता मैं वीर रस सुनाऊं? देखिए भाई, जहाँ तक सवाल चंद्रबाजी का है, चंद्रबाजी मरने कटने की बहुत ज़्यादा बातें सुनाता था, बहुत ज़्यादा सांग करता था। देश के ऊपर लोगों ने इशारा किया था, जो सुना करते कि वो तो देश के ऊपर निछावर होने ही तैयार है, ऐसा कौन सा कवि था? ऐसा था एक रामानंद गौड़िये का व्यास जी, उसने पूरी जिंदगी आर्मी में ही सांग किया और वो जवानों के लिए बिल्कुल एकदम वीर रस एक्टिव वो मिला, वो देखा। श्रृंगार रस को सबसे ज़्यादा किसने जिया, सबसे ज़्यादा श्रृंगार रस किसने गाया? देखिए भाई, सवाल श्रृंगार रस का है। भक्ति रस और श्रृंगार रस दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन अब घना जिक्र करते हैं, बोला मेरा लक्ष्मी चंद, बोला मेरा लुंगारा सांग गाओ से। लेकिन मंगेराम की भी मैंने बहुत रागनियाँ सुनी। अब 20 साली इकट्ठी हो गए, तेरा डाका सा बड़की और मुक्के मारा भरें चिचड़ी मेरा नाक सी लड़की। जब ऐसे कवि ने देखो पटकथा के अंदर श्रृंगार रस और भक्ति रस दोनों ही पुराने पड़ते हैं। ऐसा कौन सा कवि था जो सांगी ना होके भी नाम कमा गया? देखिए भाई, सांगी न होती, जैसे पंडित जगन्नाथ है, मेरे सिंह चौधरी है, सीमा पर खड़ा है, फिर भी उसने काम कराया, फिर भी बहुत गाया, जवानों का मन बहलाया, उसने भी अपना नाम कमाया। ऐसा कौन सा कवि है जो आपकी नज़र में तगड़ा कवि था लेकिन प्रचलित नहीं हो पाया? भाई देखो, ऐसा एक सवाल बाज्य का है या चित्रू लोहार का है। एक पाकिस्तान में चला गया, मतलब लक्ष्मी चंद का शिष्य था, झंडू वीर। ऐसे कोई 2 कवि बताओ जिनकी मित्रता बहुत गहरी थी। देखिए भाई, चंद्रबाजी और रामकृष्ण व्यास जी की बड़ी गहरी मित्रता थी। दोनों एक दूसरे के पास आते थे और हफ्ते हफ्ते उनको टाइम होता था तब वो रुक जाते थे और आपस में विद्या का, संगीत का आदान प्रदान करते थे। ऐसे कौन से 2 कवियों के नाम बताओ जिनकी आपस में अल्लाह क्या करती, मैं बढ़िया हूँ, मैं बढ़िया हूँ, मैं बढ़िया हूँ, मैं बढ़िया हूँ। भाई, साउंड में मंगे बामन को प्रधान बनाया था सब कवियों ने, लेकिन राग पाग साग ये कभी कभी बन गया, हर रोज़ बनने की चीज़ नहीं है। लेकिन भाई गश्त तो देखे होश है कलाकार के, कोई भी कला की साधना है उसमें उसको उसका संभाविक है आगे अहम का होना। फिर जो अहम करता है वो कवि ही नहीं है, नो, वो कवि नहीं है। ठीक है, लक्ष्मी चंद को बहुत बड़ा बताते हैं, लेकिन वो किसी बात पर तहस में आते थे हर वक्त में। ऐसा कौन सा सांगी रहा जिसने कभी किसी महिला का किरदार नहीं निभाया? देखिए, इस बारे में तो भाई अगर लक्ष्मी चंद की प्रणाली से
देखा जाए तो ये तो अपने महिला का किरदार निभाते हैं। फिर एक तेजराम हुए से संगी, उसकी कविता में लगभग महिला का किरदार बहुत कम है। ऐसा कौन सा दादा कवि था जो आप नन्नू लगा है समाज का शिकार होया, किसी भी समाज का शिकार? अच्छा अच्छा, वो बहिष्कृत तो है, अब समाज ने उसको नकार दिया ना है, फिर चलूँगा रास खड़ा। कुछ ऐसे कवि भी हुए से, अगर नाम रह रही हो तो एक जगत राम था, वो खड़ी रागनी बनाया करता, नोबला घाट से पहले की, फिर जनपद ने बनाया। नोबला जितने राज सुनारा के से, यहाँ उसने सुनारों के, शास्त्री जी सुनारों के राज गिनाए से। नोबला जैनी ने जितने राज सुनारा के जैनी ना इन्हें खरीद दे, और उसका तोड़ है चौथी कली का। अकबलाल धनपत सिंह नचारा हो रहा है, ये छंद मिलेंगे चीजे। तो ये तो एक अपनी कवि की जो है ना पटकथा के अंदर कहीं नारी का आगे करना है, कहीं नारी को पीछे करना है, कहीं कुछ करना है। ये तो अपना शांग को रोचक बनाने के लिए स्वांग भरते हैं। ऐसा कौन सा कवि है जिसने संगीत के अलावा सामाजिक काम बहुत करे? देखो भाई, ऐसे कवियों के बारे में अब सांग के माध्यम से नहीं, सामाजिक काम। सामाजिक मैं समझता हूँ भाई, रामानंद जो गोरिये का था, वो केवल तो केवल आर्मी में ही सांग करता था, और उसकी बहुत अच्छी बनावट है। फिर वो रेवाड़ी में रहते हुए बिल्कुल एमसीडी में या क्या म्यूनिसिपल कमेटी में या और किसी कार्य में, एक बार हमारे गांव में भी आया था, नेहरू ने नहर का उद्घाटन कराया था, तो वहाँ भी वो साथ थे। तो ऐसा कौन सा कवि है जो चंदा करण में माहिर था? देखो स्कूल का चंदा करना है या कुछ भी चंदा, गौशाला। हाँ, ठड्डा मंगता। देखो भाई, मांगे वहाँ कदे चंदाड़ा जोड़ी पर फला ही नहीं ना। बाकी और ये जितने भी सांगी हुए हैं चंदा के बारे में मांग ही लेते हैं, और ये मिरासी लोग होते हैं। हालांकि मंडलिक तो ऐसा नहीं करने को उतारू होता, लेकिन ये जो मिरासी लोग हैं ये मांगने में नहीं स्टार्ट करते। और फिर धर्म के लिए अगर कोई अब मांगने के लिए बारे में पूछे, साफ लिखा है वेदों में शास्त्री जी, धर्मेणन्ते व्याधि धर्मेणन्ते ग्रह यतो धर्म तत्व जय। फिर कोई हम परोपकार में शरीक होते हैं तो उस हमें ये आत्मग्लानि नहीं होनी चाहिए, वे हम मांगते हैं। मतलब ऐसा कौन सा कवि था जिसको ओढ़न पहनने का, सबसे अलग दिखने का शौकीन था? भाई ऐसे तो पंडित नंदलाल थे, आख्या मच्छा ही गालिया करते शास्त्री जी, और मुँह छूंडाए रखा करते। अरे न्यू आँख मिटके जाती, रंगीला लचकीला। और नंदलाल जैसी कविता भी नहीं है। ये हमारी जो ये क्षेत्रीय भाषा में जितने भी सांगी हुए हैं उनको हम समझ सकते हैं, लेकिन नंदलाल का भावार्थ करना बहुत अहम सवाल है। फिर जैसे हरिकेश पटवारी है धनौरी वाले, उन्होंने भी ज्ञान के विषय में बड़ा प्रकाश डाला है। 4 नीतियाँ हैं। तो ऐसा कौन सा कवि था जो स्टेज पर चढ़ता था, लोगों का हृदय योग कड़े सुना होगा और उसने लोग का तगड़ा मनोरंजन करा बाद में? ऐसा कोई चेहरा था लोग जिसने देख यो भी, ऐसा था कोई? भाई एक जगत राम का सांग माने डूम आया था, वो बात तो होली 50 वर्ष के आसपास की।
लेकिन वो शास्त्री जी नराय पाड़ी था भाई सुरजन है, नराय पाड़ी, बिल्कुल सादा सा। और मैंने भगत बेरी का था, तुल्ले का चेला जाट का जोगी था। मैंने ऐसे लोस का गाने वाला नहीं मिला भगत बेरी का। शांग तो लक्ष्मी चंद के बहुत देखे, लेकिन महंगे के बहुत देखे, घने देखे। उसने एक दिन स्टेशन के ऊपर चाप सिंह का सांग निकाला था, तो मैं उसको देखने वाला हूँ। भाई सुरजन ने न्यू लाठी का शॉट बांध दी। तो भाई जैसे दादा क्या कहते हैं भाई, दादा लक्ष्मी चंद अनपढ़ था, फलाना कवि अनपढ़ था, ऐसी कोई सबसे पढ़ा लिखा कवि? देखो भाई, इनमें सबसे पढ़ा लिखा मांगेराम था, 10वीं पास। और मैं राम किशन का भाणजा लाले मने चाचा ही, मेरी माँ के चाचा का बेटा से। वो भी कम पढ़े लिखे थे, 8-9। और मंगेराम का एक रामराय के कला परिषद के मेंबर थे और वो पेंशनर भी थे। उनके पास मंगेराम का बहुत आना जाना था। उनका नाम हरिकृष्ण व्यास जी, रामराय के। तो उनका मैंने एक सृष्टि का प्रमाण भी डाला है। तो वो पढ़े तो शास्त्री जी, क्योंकि उनके घर की पाठशाला है, षोडश संस्कार की, शास्त्री पढ़ाते हैं। मुंशी राम जांडली के बारे में कोई एक बात बताओ। देखिए भाई, मैं मुंशी राम जांडली और दयाचंद को, दयाचंद के टप्पे कमाल गए, और मुंशी राम जांडली वाले की तो ऐसी ठोस बातें हैं जिसमें कि विदुर नीति, भविक्षण नीति, ब्रह्मपुल नीति, वेवत्समनु नीति, ये चारों की चारों नीतियाँ मुंशी राम ने गाई है। जांडली वाला बोला, खागे भून अंधेरे में, मुंशी ने मरवा दिया, खागे भून अंधेरे में। मेहर सिंह की तरह, जैसे मेहर सिंह की बात पर डड़ा हा लाग है, उसी प्रकार मुंशी राम की कविता पे भी आग लगे, न्यू लाग डड़ा चमक नहीं चालना उसे। ऐसा कौन सा कवि था जो समाज पे कटाक्ष बहुत ज़्यादा करा करता, सामाजिक बुराइयों पे कटाक्ष बहुत ज़्यादा करे? देखो, सामाजिक बुराइयों पे कटाक्ष जो किया है वो हरिकेश पटवारी हैं धनौरी के। उन्होंने हमारे समाज को जागरूक करने के लिए समाज पर बहुत कटाक्ष किए हैं। एक आर्य समाजी था अंडा बस्ती राम, वो भी हमारी कुरीतियों की तरफ से बहुत एकदम खौफ हो जाता था। मैंने देखा है बस्ती राम को। भजनी और सांगी में क्या अंतर हुआ? देखिए भाई, भजनी और सांगी में अगर मुझसे कोई पूछे क्या अंतर है, भाई सांगी तो है बड्डा बेड़े का मालिक। भजनी तो वीर का रोल सामने प्रदर्शित करता है, जनाने वस्त्र होने के कारण। और भजनी केवल उसकी वार्ता ही बताता है, और वो सांगी इसका रूप दिखाता है। तो भाई रूप देखने के बाद में तो अभिमन्यु आदमी आकर्षित ज़्यादा होएगा, इसीलिए सांगी को श्रेष्ठ माना है, भजनी को 2 नंबर में माना है। प्रचारी, देखिए, प्रचारी कहे या भजनी कहे, ये सब एक ही बात है। रहा सवाल प्रचार करना, क्योंकि गद्य भाग और पद्य भाग, शास्त्री जी, हमें विद्या के प्रचार प्रसार के लिए गद्य भाग और पद्य भाग दोनों का सहारा लेना पड़ता है। आप अपने आप को, जी जी व्यास जी, दादा व्यास जी, आप अपने आप को मतलब प्रचारी मानते हो? फिर नहीं, मैं तो भाई इस समाज से सीखता हूँ, और जब तक दम में दम रहेगा
तब तक मैं सीखता ही रहूँगा। और मैं भी इस 9 वर्ष का माँ करने लग गया, बेरा नहीं मन गाना आग नहीं आया, ये तो आप जानो। तो 1 मिनट में माफ़ी मांग लूँ भाई, फिर तो ही मैं बात सुन लूँगा। भाई मेरे मुंह में तो कोई गलती निकल गई हो तो मैंने माफ़ कर दियो। नंबर 2, सारी बातें ना सबने निबेरा होंगे। कई कमेंट्स देते हैं, विषय को छोड़ जाता है, किदवंती है, लक्ष्मी चंद की नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। देखो बोले वो मानस हो कुत्ते कैसा जो सभा में झूठ बोलती। दादा देखो, अपने विचार हैं, हर आदमी की अलग खोपड़ी है, हर अलग दिमाग है, वो और आंगली आज़ाद है, सामने स्क्रीन है, कुछ भी लिख सका है और कमेंट देने भी चाहिए, पता होना भी चाहिए। तो वही मैं तो उनका बड़ा धन्यवादी होता हूँ जो मेरी गलती को उजागर करते हैं। मैं उस पर बुरा नहीं मानता, मैं तो उसको कहता हूँ हे बोला नानक निंदक नेड़े राखिए, अंगने छोड़ छुआई। ज्ञान की खुराक अज्ञान है। मैं ऐसे कमेंट्स करने वाले नौजवानों से अपील करूंगा, भाई मेरी कमी को बेझिझक। एक मेरा और बात याद आ गई ताज़ा, जैसे आज आप अपने ज्ञान को बांटते हो, लोगों को बताते हो, सिखाते हो, भाई ये बात नू थी। और भी कई आपकी एज के और भी कई हरियाणा में, यूपी में हैं जो ये बातें बताते हैं, तो उनमें से आपको कौन पसंद है? किसकी मतलब क्या लगता है किसको ज़्यादा ज्ञान है और वो सही बात बताओ है? एक तो मैंने पंडित जगदीश चंद्र खरमान को मिला, टोया। फिर एक पेटवाड़ में बुढ़ा है, उसको टोया। एक बास में बख्शी राम जी थे, बड़े अक्षर के, अब तो वो नहीं रहे इस दुनिया में, लेकिन अक्षर ये ज्ञाता थे। फिर रहा सवाल धाराडू मानाडू में, ये मेरे पास भाई सुरजन बैठा है, धाराडू का ये। तो अब भी यहाँ विष्णु जी आते ही रहते हैं, और मांगेराम जी आए, इतने मांगेराम आया। ये बल्ली पप्पूर ये क्यों हुए? ये जितने बालक पेट में थे ना, उतने बांचो सारे गाँवड़िए हो गए। क्यों उनकी माँ सुना करती बीरबानी की? मांगे कहा करता नोबला छोरी ले आओ और बहून ले आओ और पीढ़ा गाल के बैठ जाओ, एक भी अब शब्द नहीं निकलेगा। और वो हाथ में रुपया भी नहीं पकड़न दिया करते, ना भाई तुलेराम ने पकड़न दिया, और शायद विष्णु का भी मैंने कोई देखने को नहीं मिला है। लेकिन ये जो पैसे के पीछे भागते फिरते हैं, ये सांगी नहीं, ये तो संस्कृति को धूमिल कर रहे हैं। मैं अनुरोध करूँगा, फूड़ ना परोसिए, संस्कृति को खराब ना कीजिए, क्योंकि भाई एक बटेरा टेम हो लिया, बुढ़ा सो पंचर हो जाएगा। बताओ, वैसे आज ये जो सांगियों कवियों के बारे में पूछा, मजा तो आया? भाई देखो, आप प्रश्न करोगे तो मैं क्यों नहीं मेरी बुद्धि के अनुसार बताऊंगा। और फिर शास्त्री जी बैठे, भाई और सुरजन बैठे, यो भाई बैठे से, और वो ऋषि बताने लग रहा था, उसकी जगह में बैठे था। मेरी क्या पावर है मैं उसके विषय में बोल सकूँ? तो भाई दादा, एक वो जो आपका तकिया कलाम राम राम ठोकन का है, वो ठोक दो ही। अच्छा भाइयों, प्रिय श्रोताओं, मुझे माफ़ करना भाई, कोई गलती और भी जिंदा रहा तो भाई फिर आपकी सेवा में हाजिर रहूँगा। बोलिए हरिहर दाता की जय हो। सभी भाइयों को भाई दादा की तरफ से और पवन मलिक मोखरा की तरफ से हाथ जोड़कर राम राम और नमस्कार। जय हरियाणा, जय हरियाणवी, जय हिंद, सत्यमेव जयते।